यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करुणा करुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप साधक वृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग माँ भगवती की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये कथा जो है अंतःकरण शुद्धि के लिए ये श्रवण मनन आदि होता है। अपने अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति है, दैवी शक्ति के द्वारा ये राक्षस प्रवृत्ति जो है कट जाती है। बोले इसी प्रकार जो है अंतःकरण को परिवर्तन करना पड़ता है। इसमें ये क्या मतलब, सुनने से, श्रवण करने के बाद बार बार उनका चिंतन भी करना चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये अंतःकरण है। इसमें विषयासक्त इंद्रियों के द्वारा मन जो है विषय में फंसता है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। जब ये फंसता है तब जो है ये संसार रूपी बंधन में बंध जाता है। खाना पीना, लगाना, देखना, सुनना, ये सब जो है ये बंधन है। और जब हम इच्छा रखते हैं तो उसी को पाने के लिए हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं। इसी प्रकार भाव से ये बनता है। इसलिए श्रवण करने के बाद उसको बार बार मनन करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करें क्या ना करें, जो अच्छा चीज़ है उसको ग्रहण करना चाहिए, जो बुरा चीज़ है उसको त्यागना चाहिए। तो कल तक हम जो है
शुंभ निशुंभ का, ये चंडमुंड का वध जो है श्रवण किए। शुंभ निशुंभ वध होने के बाद, ये चंडमुंड वध होने के बाद चामुंडा के द्वारा उनको वध किया गया है। जो बचे कुचे सैनिक थे ये दौड़ के गए और जा करके राजा के बोलने लगे, बोले कि पुकारने लगे, हमको बचाओ, हमको बचाओ। बहुत जोर आवाज करके उन्होंने ऐसे बोले कि कुलं रक्ष्य महाराज पातालं गच्छ सत्वरं, क्रुद्धा देवी क्षयं सद्य करिष्यति न संशयः। शुंभ को बोलने लगे, हे महाराज, आप जो है दैत्य कुल को रक्षा कीजिए। कुलं रक्ष्य महाराज, हे महाराज, ये जो है राक्षस कुल उसी को बचाइए आप। बोले कैसे बचाओगे? बोले कि पातालम गच्छ सत्वरम, बोले कि देवता लोग आपके ऊपर क्रुद्ध है, उनका आसन छोड़ करके आप जो है पाताल लोग चले जाओ। और जो हमको मारने वाली जो है ना, वो देवी बड़ा क्रुद्ध है और हमको वो विनाश करने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले कि वो देवी का वाहन जो है सिंह है और युद्धभूमि में दानव को खाता है वो। बोले कि खा जाता है, और वो जो उनके पास कालिका है दूसरे देवी, वो तो बड़ा प्रत्यक्ष है। बोले कि अनेक तरह से वो वध करती है, किसी को डरते नहीं ये। बोले कि हे राजन, और इसके कोप से ही शुंभ निशुंभ मरने का व्यर्थ जो है विचार करो। बोले कि हे महाराज, आप दोनों भाई बच जाओ इनसे। राक्षस कुल का नाश करने वाली ये क्रूर स्त्री जो है भगवती दुर्गा, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मरवा डालवाए अभी तक, और आगे भी मरवाओगे अगर युद्ध करोगे तो, इसलिए उसको बचाना अगर चाहते हो तो चले जाओ। धृतोक्तं स्वं महाराज परम्परया सुब्रत, तदा त्वया मरत्वं च प्रार्थितं ब्रह्मणः किल। बोले कि आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी का जो है 10,000 साल तक आपने तपस्या किया। बोले कि उस समय वर प्रदान के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने आपको ऐसे वर दिया कि कोई भी पुरुष के हाथ आपका जो है वध नहीं होगा। बोले कि अमर होने का वर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, जक्ष, पुरुष के द्वारा आपका वध नहीं है। बोले कि स्त्री के द्वारा है। बोले कि उसी स्त्री ही अंबिका के रूप में यहाँ महामाया जो परमा प्रकृति कहा गया है, ये आई है इसी कल्प में आपको मारने के लिए। अजया चाक्षया नित्या सर्वज्ञा च सदोदिता, वेद माता च गायत्री संध्या सर्वसुरालया। बोले कि वो जो है वो अजया है,
उनको जो है कोई जीत नहीं पाएगा। बोले कि विनाश रहित है, उनका विनाश नहीं होगा और वो नित्य है। नित्य मतलब पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहने वाली है। वो ऐसा नहीं कि अभी है कुछ क्षण के बाद नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो तीनों काल में रहने वाले हैं। और सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जान जाते हैं। बोले कि वो जो है सर्वज्ञ है और जो है सदा विराजमान है, मतलब इसी स्थान में है उसी स्थान में नहीं, इस प्रकार नहीं है। और इसी काल में है उसी काल में नहीं है, इसलिए वो नित्य निरंतर है। हर देश में है, हर काल में है, ये इस प्रकार के है। बोले कि संध्या के रूप में वो प्रतिष्ठित है, वो देवी, वो संपूर्ण देवताओं को आश्रय प्रदान करने वाली वही देवी इसी प्रकार है। बोले कि वो क्या है, बोले कि वो निर्गुण है, उनमें गुण नहीं है और सिद्ध भी है, सिद्ध स्वरूपिणी, और सबको सिद्धि दिलाने वाली वही है। और वो अविनाशी है, उनका नाश नहीं होता। जैसे वस्तु विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उनका विनाश नहीं होता। और बोले क्या है, बोले कि वो आनंद स्वरूपिणी है। देखो आनंद किसको मिलता है, जो कुछ नहीं चाहता है उनको आनंद मिलता है। चाहने वाले के मन में हर समय क्या है, दुख ही होता है। जो कभी इच्छा नहीं करते उनके मन में ना कभी सुख भी है ना दुख भी है, वही है। इसलिए जो चाहते हैं उनको क्या अपूर्व है, वो क्या चाहेंगे ऐसा है, इसलिए वो आनंद है। और उन्होंने बोले कि गौरी नाम से विख्यात है, उनका नाम गौरी है। बोले कि ये देवताओं को अभय प्रदान करने वाली है, इसी प्रकार इनका स्वरूप जो है बताए। बोले कि इसलिए हे दैत्यराज, इनसे युद्ध की इच्छा मत करो, और आप जो है ये जगह छोड़ करके चले जाओ, बच जाओ, कम से कम राक्षस कुल बच जाएंगे। जैसे बीमार होने के समय आपको कोई दवाई देता है ना, उसके ऊपर आप क्या है, गुस्सा हो जाते हो, मैं नहीं खाऊंगी, बोलते हो कि नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है। और जो हित वचन करने वाले दुष्ट लोगों को उसी प्रकार होता है। और इन्होंने जब हित वाक्य बोलने लगे तब जो है ये शुंभ और निशुंभ विभिन्न प्रकार के बात बोलने लगे। बोले आप, अरे हम योद्धा है, हम योद्धा होकर के एक स्त्री से भाग जाएंगे और हम जो है देवताओं को जीत लिया, सारा संसार मनुष्य को जीत लिया, तीनों लोक में हमारा जय जयकार हो रहा है, और एक स्त्री के भय से हम चले जाएंगे। आप बोल रहे हो कायर जैसे बात, हम थोड़ी कायर है। दुनिया क्या बोलेगा, दुनिया बोलेगा ये डरपोक है। अंतिम समय में जब जीव का अंतिम समय आता है, उसी समय हितोपदेश करोगे तो हितोपदेश जो है कड़वा ही लगेगी उनको। भगवान ने शांति दूत बन करके गए थे समझाने के लिए, कम से कम ये समझ जाएंगे कौरवों के पास।
और उनको समझाए बहुत। बोले कि हे राजन, धृतराष्ट्र को बोले आप राजा हो, आपकी बात ही चलनी चाहिए, लेकिन आपका बात कोई सुनता ही नहीं है। राजा जो होते हैं वो निरपेक्ष होना चाहिए। घर में माँ बाप जो होते हैं ना, निरपेक्ष होना चाहिए सभी संतान के प्रति। अगर पार्शियलिटी करोगे तो इसमें आपको पाप लगेगा। तो राजा का धर्म भी यही है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ऐसा भाव नहीं करनी चाहिए। पहले राजाओं ने ऐसे कर रहे थे, और इसमें दोष भी लगता है, भगवान ने उनको बताए। आज जैसे राजनीति हो रहा है इसी प्रकार नहीं था पहले। देखो, भगवान राम ने एक धोबी के वचन पर उन्होंने अपने पत्नी को त्याग दिया, क्योंकि उनको ज्ञान था सीता जी ये इस प्रकार नहीं है। और उन्होंने अग्निदेव से परीक्षा भी किए थे, फिर भी जो है लोकाचार के दृष्टि से वो नहीं माने कि ये हमारा शत्रु है, उसको ग्रहण भी किए। और राजा को जो है प्रजा को सुख देने के लिए जितना भी कष्ट उठाना पड़े उनको उठाना चाहिए। ये भगवान राम ने अपने राजनीति में बताए। तब धृतराष्ट्र को जब बोले, धृतराष्ट्र उत्तर नहीं दिया, तब भगवान ने उनको बोलने लगे, बोले कि देखो, आप कुरुश्रेष्ठ है, कौरव और पांडवों के कुल में आप श्रेष्ठ है। ये राज्य आपका नहीं था अंधे होने के कारण, ये तो पंडु का ही था। और ये पंडु का राज्य में आप जो है आप अधिकारी बन गए। और मान लो कि आप राजा बन गए, लेकिन ये भी तो भाई है, इनका भी हिस्सा है, आपको देना चाहिए। फिर भी कुछ जब नहीं बोले, तब जो है भगवान ने बोलने लगे, बोले कि हे राजन, आप जो है अपने कुल का विनाश करने वाले हैं। आप अपने हाथों से अपना कुल का ही विनाश करने वाले हो। आपका जो है ये कुल विनाश हो जाएगा। जब भगवान ने इसी प्रकार बोलने लगे, तब जो है शंकुनी ने दुर्योधन को बोलने लगा, देखो हमको कृष्ण डरा रहा है। तब जो है भगवान को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन खड़े हो गए। मरण काले विपरीत बुद्धि जो बताते हैं, अंतिम समय में दुष्टों का बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाता है। उसी समय उपदेश काम नहीं करता, क्योंकि वो हर समय चाहता है कि मैं, दुष्ट जो होते हैं वो हर समय चाहता है, जब उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो चाहता है क्या है, बोले कि मैं तो जीत लूँगा, मेरे पास इतना सैन्य है, सामंत है, अर्थव्यवस्था है, सब कुछ है। लेकिन पीछे से उनके पीछे कोई है कि नहीं है, ये ज्ञान नहीं होता है। वो तो युद्ध भूमि में भी बोला भगवान को, ये गुरु जी को,
द्रोणाचार्य जी को बोला, मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण देने के लिए यहाँ ये सब खड़े हैं। इतना गर्व अहंकार दिखाया। बोले कि ये हमारे मित्र है। इसी प्रकार ये शुंभ निशुंभ भी जब राक्षसों ने उनको बोलने लगे, आप यहाँ त्याग दो और पाताल लोक चले जाओ। बोले कि दैवाधीनां जगत सर्वं का चिंतात्र जये मम देवास्तथैव ब्रह्माद्या दैवाधीनां वयं यथा। बोले कि ये संसार दैवी का अधीन है, तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता हो सकती है। जैसे होने वाला वो दैव का अधीन है वैसा ही होगा। ब्रह्मादि देवता भी जो है दैवी का अधीन है, एक दिन आएगा वो भी मरेंगे। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं। बोले कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र चंद्र सब जो है एक ना एक दिन इन लोगों का भी विलय होगा। बोले कि सुख दुख तो ये लगा रहता है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, इसी प्रकार। बोले कि जब मैंने ये इसको डर करके यहाँ भाग जाऊं, वो स्त्री मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, तब मैं भाग करके कहाँ जाऊं। और 100 करोड़ वर्ष अगर हम जीवित रहेंगे, मैं ये ललकार रही है और मैं जो है 100 करोड़ वर्ष जो है जीने की इच्छा क्यों करूं। इसमें मर जाना अच्छा है। बोले कि फिर जो है जो होना होगा और युद्ध में विजय अथवा मृत्यु ये तो प्राप्त होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान ने बताए, बोले कि अगर युद्ध में आप मरोगे, युद्ध में मरने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि अपने धर्म को पालन करते हुए जो शरीर त्यागता है उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति, उनका गति ऊर्ध्व होता है। अपना धर्म मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म, वैश्य वैश्य धर्म और शूद्र शूद्र धर्म, स्त्री स्त्री धर्म, अपना धर्म को पालन करने के लिए। इसलिए पहले अपना धर्म को जानना चाहिए, हमको क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोले कि अपना धर्म में रहते हुए अगर हम शरीर छोड़ते, जैसे कि अभी जो है क्या है, ड्यूटी के समय अगर जीवन चले जाए तो उसी को नौकरी मिलती है, घर में मरे तो मिलती है, नहीं मिलती। इसी प्रकार भगवान ने बोले स्वधर्मे निधनम श्रेयो एव हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। बोले कि अगर युद्ध करते समय मर जाएंगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, अगर जीत लिया तब चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और इसमें चिंता करने की क्या बात है, ये भी यही बोल रहा है। बोले कि ये जो है हम वीर हैं, क्षत्रिय है, हमारा धर्म होता है युद्ध करने का। अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारा जो है युद्ध में करते करते अगर मर गए तो हमको जो है स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं जीत गए युद्ध तब जो है हमको जो है ये ससागरा पृथ्वी
निष्कंटक हो करके हम शासन करेंगे। और लोग जो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि ये दैव मिथ्या है, ये उद्यमवादी विद्वान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र में जानते हैं, उद्यमवादी विद्वानों की बात जो है युक्तियुक्त भी है। दैव मिथ्या है जो चेष्टा करने वाले विद्वान कहते हैं। दैवी इच्छा से सब हो रहा है, लोग बोलते हैं ना। बोले कुछ विद्वान जो है वो बोलते हैं कि ये दैवी जो है मिथ्या है। अगर आप उद्यम करोगे, उद्यम से प्राप्त हो जाता है। ये जो है मूर्खों का विचार है। बोले कि ये इसी प्रकार उन्होंने बोलने लगा। बोले कि अदृष्ट को कभी देखा है आप जो बोल रहे हैं ये अदृष्ट प्राप्त होता है, आपने देखा कभी? बोले किसी ने भी नहीं देखा है। ये तो मूर्ख के लिए ये विभीषिका मात्र है, इसका कोई आधार नहीं है। बोले कि परिस्थिति में पड़ करके जब दुख आता है तो वो क्या बोलता है, अरे ये देव इच्छा है, उन्होंने बोल रहा है। बोले कि जिन्होंने कुछ भी करने का सक्षम नहीं होता, चारों ओर से सब कुछ चला गया उनका, तब वो बोलता है कि मेरे प्रारब्ध में ये था भोगने के लिए। ऐसे बोले कि इसी प्रकार देश काल अपना बल तथा शत्रु बल सबकी पूरी जानकारी करके ही किया गया कार्य जो है निश्चय रूप से सिद्ध होता है। सबको ले करके अब विचार विमर्श करके जब युद्ध में हम जाएंगे, हम जीत जाएंगे। बिना विचार हुए कोई भी कार्य करो अंधे जैसे, उसी में कभी सफल नहीं होते। इसी प्रकार निश्चय करके उन्होंने विशाल भुज वाले रक्त बीज को जो है बुलाया और बोला कि हे महाभाग, अपने समस्त शक्ति लगा करके आप जा करके युद्ध करो। और ऐसा जब बोला, उनको सेनापति के रूप में वरण किया, तिलक करने के बाद उन्होंने रथ में आरूढ़ होकर के रक्त बीज जो है युद्ध के और चल पड़ा। माताजी जहाँ है उनके साथ हाथी घोड़े सवार, हाथी सवार, रथी रथ के सवार हो करके और पैदल सैनिक, ऐसे कई अक्षौहिणी सेना जो है उनके साथ चलने लगे। और ये रक्त बीज जब गया, ये रक्त बीज जो है बड़ा दुष्ट है, ये अग्नि से उत्पन्न हुआ है, इनको मारना बड़ा कठिन है। तब जो है माताजी ये जब आया, वो तो चाहते हैं, माताजी बोले ना, उनके जितने पहले जितने सब गए, दूत आदि गए, मंत्री गए, द्रुमलोचन आदि गए, इनको सब बोलने लगे। बोले कि वो कायर जैसे क्यों छुप रहा है, खुद क्यों नहीं आता है, दूसरों को मरवाता है। क्योंकि वो माताजी को मालूम था और ये सबको विनाश करने के लिए और बड़े बड़े जो देवताओं को त्रास देने वाले, धर्मों को विनष्ट करने वाले, यज्ञ आदि को बंद कराने वाले लोग होते हैं, उनका विनाश करना ये धर्म बनता है, उसी में दोष नहीं लगता। इसलिए माताजी जो है रक्त बीज जब गया आरूढ़ होकर के,
उन्होंने जो है शंख वादन करने लगे। उनका शंख जो है इतने भीषण से शंख ध्वनि होने लगी और वहाँ पर जो है दैत्य लोग जो है उनके हृदय में भय का कंपन सृष्टि हो गया और वो देवी के पास पहुंच करके इसी प्रकार वचन उनको बोले, बालिकिं मां विषयसी मत्वा तुम कातरम किल शंखनादेन तन्वंगी वेत्स किं ध्रुमलोचनम। बोले कि क्या तुम कायर समझ करके ये शंख ध्वनि कर रहे हो? मैं कायर हूं, मुझको डरा रही हो आप शंख ध्वनि करके? आप शंख ध्वनि करोगे तो मैं डर जाऊंगा? ये घमंडी लोग जो होते हैं ना, इसी प्रकार बात करते हैं। क्या तुमने मुझे ध्रुमलोचन जैसे समझ रखे हो? जितने लोगों को मार लिए आपने अभी तक, वही समझते हो? अपना बड़ी माँ का प्रदर्शन जो है माता जी के सामने करने लगा रक्तबीज। बोले कि मैं रक्तबीज हूँ, मेरा नाम रक्तबीज है और मैंने तुम्हारे पास आया हूँ। बोले कि देखो, बोले कि हे दुर्गे, मैं जो है अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे मारने वाला इस संसार में कोई नहीं है और मुझे तुमसे भय भी नहीं है। बोले कि अब तुम मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी युद्ध करूंगा। अभी तक जितने दैत्यों के साथ आपने युद्ध किए हैं, बोले कि उनकी श्रेणी का मैं नहीं हूं और मुझे जो है युद्ध के संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान मुझे है। इधर तो बाहर से बोल रहा है, इसमें नहीं है, दूसरे में है। वो जो है रक्तबीज अंदर ही सोचता है, बोले कि ये तो साक्षात परमात्मा ही है और इनसे मरने से मेरा और जन्म नहीं होगा। मैं जो है ये राक्षस जन्म मुझे मिला है, इसी जन्म से मैं मुक्ति मुझे मिल जाए, यही भी सोच रहा है। और इन्होंने शुंभ निशुंभ को भी समझाया, बोले कि देखो, इसी दुर्गा ने जब महिषासुर आप लोगों से बड़ा बलवान था, उन्होंने भी बोले कि उसी समय मैंने तपस्या कर रहा था, मुझे मालूम नहीं हुआ और ये उनके प्रति आकर्षित हो करके गया तो महिषासुर वध हो गया। इसलिए आप ये स्त्री के पीछे मत पड़ो। इन्होंने समझाया भी बहुत। ये देवी भागवत में नहीं है, दूसरे मार्कंडेय पुराण में है, देवी के चरित्र में है ये रक्तबीज। और इन्होंने ये दोनों के वंश से उत्पन्न हुआ है। महिषासुर और ये रक्तबीज एक साथ अग्नि से उत्पन्न हुए, क्योंकि ये महिषासुर के माताजी गर्भावस्था में थे। उनके पिता को दूसरे जक्षों ने मार दिए, गंधर्व ने। तब जो है उनको सब संस्कार आदि करने लगे। तब इन्होंने बोला कि मैं पति के साथ ही अपना शरीर त्याग दूँ। तब जो है उसी में चला गया और ये अग्नि से उत्पन्न हुए। बोले कि अभी मेरा तुम बल देखो, ये सब जैसे अभी तक जितने राक्षस आए हैं, ये जैसे मैं नहीं हूँ। बोले कि देखो, बोले कि देखो, विद्वानों की स्वभाव में 9 रस अंतर्गत है। बोले कि इसमें एक श्रृंगार रस है। बोले कि आप तो स्त्री हो, आपका युद्ध, आपके साथ युद्ध करना हमारा धर्म नहीं है।
और युद्ध करना भी अच्छा नहीं है आप लोगों से। बोले कि इसलिए आप भली भांति मान जाओ और ये युद्ध बंद करके ये देवताओं को जीतने वाले ये शुंभ जो है उनको जो है पति के रूप में आप ग्रहण कर लो, ऐसे बोलने लगा। बोले कि ये समस्त, बोले कि देखो इसमें भलाई होगा और जो है शरीर प्राप्त हो करके और सुख प्राप्त नहीं करोगे तो फायदा क्या है शरीर मिलने का। तो इसलिए ये जो है आपको ये वैराग्य कहाँ से आया आप बोल रहे हो। तब माताजी ने इसी प्रकार जब बोले तब जो है माताजी जोर जोर से हंसने लगे। हंस करके कृत्वं हास्यं ततो देवी तमोवाच विषंपते मेघ गंभीरया वाचा युक्तियुक्तम इदं वचः। और माताजी इतने जोर से हंसने लगे तो जो है त्रिभुवन जो है कांप उठने लगा। बोले कि हे मध्यम बुद्धि वाले, हंस करके बोले कि हे मंद बुद्धि रक्त बीज, तुम क्यों वृथा प्रलाप कर रहे हो। मैं तो पहले ही दूत के सामने बता दिया मेरा पण है, मुझे युद्ध में जो हराएगा मैं उन्हीं से शादी करूंगा। इसी प्रकार बोले कि पूर्वम एवं मया प्रोक्तम, मेरे द्वारा कहा गया है और जो मुझसे युद्ध में हरा लेगा, चाहे शुंभ हो निशुंभ हो आप हो जो भी है, जो मुझे हरा लेगा मैंने तो उनको ही विवाह करूंगी, ऐसे बोलने लगे। बोले कि तुम भी जो है शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्धि करने के लिए यहाँ आए हो, यदि चाहो तो अभी युद्ध करो, नहीं तो स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। बोले कि हे रक्त बीज, अगर जीने का इच्छा है तो आप पाताल चले जाओ, अगर नहीं है तो जो है मेरे साथ युद्ध करो, लेकिन आपका मृत्यु जो है निकटतर है। और ये बात सुन करके ये रक्त बीज जो है देवी के ये बात सुन करके माताजी के वाहन सिंह को जो है तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण जो है छोड़ने लगा और माताजी ने वो बाण को तुरंत काट दिए और भगवती के बाणों से आहत होने लगा उन्होंने रक्त बीज, और रथ पर उन्होंने मूर्छित हो गया। जब मूर्छित हो गया तब जो है हाहाकार मच गया राक्षस सेना के अंदर। सभी सैनिक जो है चीखने चिल्लाने लगे, हाय हाय हम मारे गए, हम मारे गए, रक्त बीज मारा गया, इसी प्रकार। और ये जो है अत्यंत क्रंदन ध्वनि सुन करके शुंभ ने ये क्रंदन ध्वनि जब सुना तब जो है सबको बोलने लगा, बोले कि तुम कायर हो, बोले कि युद्ध में आए हो और राक्षस भी हो और युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण करके खड़े होना चाहिए। इसी प्रकार बोले कि हे दानव, शुंभ ने उनको बोला हे दानव, अन्य महाबली वीरों, विशेष करके काल के संयोग से परम योद्धा भी अपने अपने सेना के साथ निकल पड़े। जब उस शुंभ ने इसी प्रकार बोला
तब जो है सब सेना जितने थे, रक्तबीज जब मूर्छित हो गया, राक्षस सेना में हाहाकार मच गया, तब जो है ये चिल्लाने लगे राक्षसों ने, हाय हाय करके। तब जो है सुम्म ने बोले कि तुम कायर हो और राक्षस कुल में जन्म हो करके ये कायरता छोड़ो। जब ये बोलने लगा तब जो है अस्त्र शस्त्र ले करके देवी की ओर भाग दौड़ करने लगे। ये जो है चतुरंगिणी सेना जो है मदमत हो करके देवी के संग्राम स्थल में आकर के जब माता को घेरने की इच्छा से आए, भीषण युद्ध करने के लिए तैयार हो करके एक साथ जब आए, माताजी ने घंटानाद करने लगे और माताजी के धनुष टंकार से जो है ये त्रिभुवन प्रकंपित हो गया और उन्होंने शंखनाद किया और काली भी जो है अपने मुख फैला करके उन्होंने ध्वनि करने लगी। ये भयंकर शब्द को सुन करके भगवती की और काली की और सिंह की ये भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर से गर्जन करने लगे। बोले कि उनका जो है क्रोध उत्पन्न हुआ और महाबली दैत्य जो है देवी पर अस्त्र छोड़ने लगे। बोले कि ये भयानक रोमांचक जो है, तब जो है माता काली ने अपने बर्छा और ढाल ले करके राक्षसों को हत्या करने लगे, वध करने लगे और पूरा अक्षौहिणी सेना जो है वो उन्होंने बैठे, यहाँ पर बैठे, ये जो है पूरे अक्षौहिणी सेना खूब कम समय में उनके वध कर डाले। ऐसे वध कर डाले तब जो है रक्तबीज उठ गया। उठने के बाद उन्होंने बड़ा क्रुद्ध हो गया और वो रक्तबीज को मारने के लिए माताजी जो है तैयार हो गए और उन्होंने जब उनके अस्त्र उनके ऊपर बाण चलाए, तब उनके शरीर से जो खून रक्त जो है नीचे गिरने लगा, तब उसी रक्त से जो है दूसरा रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। इतने जो है पूरा जितने सैन्य जो है मारे गए थे, फिर जो है चारों ओर जो है रक्तबीज ऐसे उत्पन्न हो गए। जब इतने सारे रक्तबीज उत्पन्न हो गए, देवी देख करके चकित हो गए और कालिका को बोलने लगे। बोले कि हे कालिका, तुम जो है ये राक्षसों का रक्त पान करो, मैं वध करता हूँ। तब जो है ये भगवती ने अपना उग्र रूप धारण करके सबको जो है कालिका को बोलने लगे, एक बूंद भी रक्त जो है नीचे ना गिरे। तब जो है ये कालिका भी अपना मुख को विस्तार किए, जिह्वा ललन भक्षणा आता है सप्तशती में, अपना जिह्वा फैला करके रक्त को पान करने लगे और माताजी काटने लगे। ऐसे सब राक्षसों का वध जो है खूब कम समय में कर दिए। ये देख करके रक्तबीज जो है और क्रुद्ध हो गया। बाद में उन्होंने चामुंडे कुरुबे विस्तीर्णम बदनम त्वरिताभृशम मत्स्त्र पात संभूतम रुधिरम प्रिवसत्वरा।
बोले कि हे चामुंडे, हे काली, बोले कि आप जो है अपना मुख को विस्तार करो। बोले कि त्वरिता स्वभृशम, बोले कि शीघ्र ही जो है आप जो है मुख को विस्तार करो। मशस्त्रपात संभूतम, बोले कि मेरे जो शस्त्राघात करूँगा उसी से जो है रक्त गिरेगी, उसको जल्दी पान करो। बोले तुरंत ही पान करो, उनको गिरने मत दो। तब जो है देवी कालिका ने इसी प्रकार भक्षण करके पूरा राक्षस को मार डाले। तब जो है रक्त बीज जो है उग्र रूप धारण करके कुपित हो करके और माताजी को घायल करने लगा। तब उनके गदा प्रहार से चामुंडा जो काली जो है घायल करने लगा। फिर भी जो है शीघ्रता पूर्वक उसका रुधिर पीने लगे और छोड़े नहीं। और दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो रक्त बीज है उनको भी पान कर लिए, चुबा चुबा के खा लिए। इसी प्रकार जो है कृत्रिम रक्त बीज जो उत्पन्न हो रहे थे उनका समाप्त हो गया। अंत में ये रक्त बीज को माता देवी दुर्गा ने उनको वध कर डाले। एक भी रक्त जो है उनके शरीर से नीचे नहीं गिरा, कालिका सब पान कर लिया। तब जो है रक्त बीज बद्ध हो गया। जब रक्त बीज बद्ध हो गया तब जो है सब दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। उसके बाद उन्होंने जा करके शुंभ और निशुंभ के साथ बात करने लगे। बोले कि हे शुंभ निशुंभ, अभी हमारे जो बलवान है रक्त बीज जिनको आपने भेजे थे वो तो बद्ध हो गया। अभी हम क्या करेंगे? हमारा अभी फर्ज बनता है कि हम ये जगह छोड़ करके पाताल लोक जाना चाहिए और यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि निहत्य पार्षदा सर्वान् रक्त बीज मुखान् रणे प्राण त्राणाय गच्छामि हित्वा किं विपुलं यशः। बोले कि रक्त बीज आदि जो है नियत्य पार्षद सर्वान, जितने पार्षद थे रक्त बीज के साथ सब तो मर गए, सब मर गए। और इसमें विषाद कीर्ति का मतलब दुख का ही ये हुआ। तब अभी चलो पाताल चले जाएंगे। इसी प्रकार जब बोलने लगे तब जो है निशुंभ बोलने लगा। बोले कि देखो ये युद्ध में तो जीत हार होता रहता है, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, वीर हैं, और हम जो है इससे डर करके नहीं जाना चाहिए। और शुंभ ने निशुंभ को बोला कि आप यहीं रहो। मैं अभी जा करके क्रुद्ध हो करके बोलने लगा, मैं अभी जाऊंगा और उसको जो है वो देवी को मार करके आ जाऊंगा। जब ये बोलने लगा तब निशुंभ ने बोला, आप राजा हो, आप ज्येष्ठ हो, और मेरे होते हुए आपको जो है नहीं जाना चाहिए, मैं अभी जा रहा हूँ। तब जो है निशुंभ ने अपना सैन्य सामंत ले करके वहाँ पर गया। जा करके रणभूमि में पहुंचकर जो है तुरंत ही उन्होंने अपने धनुष से बाण चढ़ा करके माताजी के ऊपर छोड़ दिया।
और माताजी जी जो है उसको काटने लगे। ऐसे जो है परस्पर जो है युद्ध बहुत समय तक हुआ। भले कि उसके बाद दैत्य निशुंभ भी चंडिका को बाण के अपने तीक्ष्ण बाण से काट डाला। माताजी का बाण को वो काट रहा है, माताजी भी उनके बाण को काट डाला। इसी प्रकार उनका जो है बहुत समय तक चला। उसके बाद माताजी उनको बोलने लगी, बोले कि अभी भी देखो, भगवान ने भी राक्षसों को जब मारते, मरने से पहले उनके कुछ अवसर आदि देते हैं। बोले कि अभी भी समय है, अभी भी आप जो है अपना बुद्धि को परिवर्तन करके आप जो है इधर से चले जाओ। तब जो है दुष्ट बुद्धि वाले लोग ये मानते नहीं है, अवसर को खो देते हैं। कंस को क्या बोले, भगवान ने जब चाणूर मुष्टिक जितने उनके मल्ल आदि थे, वीर थे, सब मर गए और भगवान कंस के साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान ने बोलने लगे, ये कंस अभी भी आपका है, आप जो है ये अहंकार बुद्धि त्याग दो, मेरे शरण में आ जाओ। मेरे शरण में आ जाने से फिर जो है मैं आपको अभय वर दूंगा। बोले कि मैं आपके शरण में जाऊं, क्यों? अरे मेरे पास जो है 10,000 हाथी का बल है मेरे अंदर, जिनके प्रकोप से इंद्र भी डरता है। देव दानव जक्ष रक्ष किन्नर सब जो है मुझे डरते हैं। मेरा तलवार के प्रकोप से सब लोग भयभीत हैं और मैं आपके शरण में क्यों जाऊं? इस प्रकार अभी माताजी ने भी ये शुंभ को बताए, निशुंभ को, बोले कि अभी भी समय है, तुम जो है पाताल चले जाओ, स्वच्छंद में वहाँ रहो। माने नहीं बात। तब जो है माताजी ने अंत में उनके साथ द्वंद्व युद्ध किए और अपने तलवार से पहले हाथ को काटे, फिर पैरों को काटे। फिर भी वो जो है युद्ध करने लगा, तब जो है उनका जो है सिर धड़ से अलग कर दिए। ऐसे निशुंभवध हो गया। निशुंभवध होने के बाद सैन्य सामंत जा करके शुंभ को बोलने लगे, बोले कि ऐसे आपके भाई मारा गया है। बोले कि हे राजन, अभी भी समय है, आप अकेले बचे हो, पाताल चले जाओ। फिर उन्होंने माना नहीं। अपने रथ के ऊपर आरूढ़ हो करके उन्होंने रणभूमि समरभूमि में आया और माता के साथ युद्ध करने की इच्छा से आया। जब जो है माताजी को देख लिया, तब जो है उन्होंने देख करके वो चकित हो गया। चकित हो करके बोले कि ये तो सबको मोहित करने वाली है, सर्वमंत्रमयी है सा मोहिनी मदगर्भिता, सुंदरीयम कथम में स्यात् बसगा बरबर निधनिनी। बोले कि देखो, ये सर्व मंत्रमयी है और सबको मोहित करने वाले हैं। आप जितना भी वर्णन करोगे, ये मंत्र जो है कभी खत्म नहीं होगा। उनके जो जितना सुंदरता है उनमें, बोले कि ये सुंदरी है, इतना सुंदर है।
और ये जो है उत्तम लक्षण वाली ये देवी है। और ये जो है सबको मोहित करने वाली है। बोले कि देखो, आपको ये अच्छा नहीं है, आप इतना सुंदर हो। क्योंकि उनको देख करके मन के अंदर उनका जो है काम बाण से पीड़ित हो करके, और उन्होंने माताजी को बोलने लगा कि देखो, तुम स्त्री हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म नहीं है। स्त्री का जो है देखो, वहां पर उपदेश देना शुरू कर दिया उन्होंने। मूर्ख जो होते हैं ना, उसी समय जो है अपने अधर्म की बात वो बताएंगे नहीं कभी। अधर्म को छुपाने के लिए उन्होंने धर्म का आश्रय लेकर के वो बोलते हैं। जो दूसरे का हर समय गलत देखता है ना, अपना गलत नहीं समझता। दूसरे का गलत देखने वाले बहुत बुरा होते हैं। अपने अंदर कितना कीचड़ है वो नहीं देखते। बाहर का कीचड़ नहीं देखना चाहिए। दूसरे को आप एक उंगली दिखाओगे तो अपने ओर से 4 उंगली है। तो यही है। तो इन्होंने माताजी को उपदेश कर रहा है। बोले कि देखो, तुम स्त्री हो, स्त्री का धर्म नहीं है युद्ध करने का। माताजी को धर्म की पाठ पढ़ा रहे, ये मूर्ख का काम है। बोले कि आपको तो घर में ही रहना चाहिए और किसके, पुरुष का अधीन ही होना चाहिए आप लोगों का। क्योंकि स्त्री का इज्जत जो है सबसे बड़ा है और इज्जत को रक्षा करना चाहिए। इस प्रकार उनको जब उपदेश करने लगे, तब जो है माताजी ने कुपित होकर के उनको बोलने लगे। बोले कि हे मूर्ख, आप जो है, बोले कि मेरे साथ युद्ध करो। मैंने पहले ही कह दिया, जो युद्ध में जीतेगा वो जो है मुझसे शादी करेगा। तुम फालतू बात क्यों कर रहे हो। इस प्रकार जब माताजी ने बोलने लगे, तब जो है ये कुपित हो करके शुंभ ने अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा। माताजी ने सबको काट दी और उनके साथ जो है तलवार और ढाल से युद्ध किए और उनके साथ युद्ध करके उनको जो है वध कर डाले। इसी प्रकार शुंभ का वध हो गया। बोले कि व्यास जी बताते हैं, जब शुंभ मर गया तब जो है दुंदुभी आदि बजने लगा और स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी माता के ऊपर। इसी प्रकार होने लगा। उसके बाद देवी का पूजा अर्चना करने लगी। बोले कि देवी का जो है ये उत्तम चरित्र जो सुनता है, दैत्य का वध आदि जो देवी ने किए उनका जो सुनता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, धन मतलब गरीब को धन प्राप्त होता है और भय को अभय प्रदान होता है। इसी प्रकार सब प्रकार के कष्ट से निवृत्ति होते हैं। और ये जो है अपना ध्यान से जो श्रवण करता है, सुनता है, भक्ति उनके अंदर वृद्धि होती है और अंत में उनका मुक्ति भी हो जाती है। इसलिए ये देवी चरित्र जो है
सबसे उत्तम है। इनको जो पाठ करता है, जो सुनाता है, जो सुनता है, सबका मंगल ही मंगल है। बोलिए माता दुर्गा की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए धर्म